नमस्कार। पिछले दिन मैंने वैदिक साहित्य विमर्श के रूप में अपनी बात रखी थी। यद्यपि इस चैनल का नाम संस्कृत साहित्य विमर्श है, लेकिन प्रारंभिक दौर में वैदिक साहित्य की बात हुई। अभी वही क्रम चलेगा। तो वैदिक साहित्य के 4 भेद मैंने बताए थे: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिता भाग, जिसे कि मूल रूप से वेद कहा जाता है, और उसमें 4 वेद हैं, उन 4 वेदों की चर्चा मैंने की थी। अब यहीं पर दूसरा जो भेद है वह है ब्राह्मण। पहले भी बतलाया है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण जाति से इसका कोई तारतम्य नहीं है। ये ब्राह्मण ग्रंथ किस प्रकार के हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि इन संहिताओं के ये व्याख्यात्मक भाग हैं, अथवा उनका प्रायोगिक पक्ष, व्यावहारिक पक्ष इसमें दिया हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। अपितु मैंने तो बताया था कि आपस्तंभ ने कहा है, मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः। तो उस रूप में संहिता ब्राह्मण दोनों ही वेद हैं। तो ब्राह्मण भी वेद हैं, लेकिन इनका प्रतिपाद्य अलग है। ये मूलतः कर्मकांड परक हैं, और ऐसी बातें इसमें कही गई हैं जिनसे संहिता में आई हुई बातों की एक तरह से व्याख्याएं इसमें मिलती हैं। वेद के जो ग्रंथ हैं, उनमें बहुत सारे ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। चारों वेद तो उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी अलग अलग बहुत सारी शाखाएं हुई थीं, वे शाखाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इस पर चर्चा पिछले दिन हम लोगों ने की थी। तो यह दूसरा जो ग्रंथ है, दूसरे प्रकार का जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, यह भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसमें भी बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ आज लुप्त हैं, वो प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन अब जितने प्राप्त हैं उनका विवेचन हम करेंगे। तो एक एक वेद के ब्राह्मण ग्रंथों पर बहुत हल्के में, उनकी विषय वस्तु पर बहुत विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। विषय वस्तु का विवेचन नहीं, सामान्य रूप से उनका उल्लेख और उनके विषय में थोड़ी बातें भले ही की जाए। तो प्रथम वेद हमारा है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से संबद्ध आज 2 ब्राह्मण ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। वो हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशीतकी ब्राह्मण। इस कौशीतकी ब्राह्मण को ही सांख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और
इसका आकार भी बड़ा है, लेकिन यह दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। दूसरा जो वेद है वह यजुर्वेद है। बतलाया था पिछले ये में कि यजुर्वेद के दो भेद हो जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में भी दो तरह के अंश हैं, दो तरह का भेद माना जा सकता है, बल्कि वह है काण्व और माध्यन्दिन। तो दो तरह की शाखाएं हैं जो प्राप्त हैं। इन दोनों प्रकार की शाखाओं के एक एक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। दोनों का नाम शतपथ ब्राह्मण है। तो इस तरह से काण्व शतपथ ब्राह्मण और माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण, ये दो प्रकार के शतपथ ब्राह्मण हैं। शतपथ का अर्थ है शत यानी 100, अपथ यानी मार्ग, 100 मार्ग वाला। वस्तुतः मार्ग से अभिप्राय यहाँ पर अध्यायों से है, चैप्टराइजेशन से है। तो इनमें 100 अध्याय हैं और इन 100 अध्यायों में बटे हुए होने के कारण इनका नाम शतपथ ब्राह्मण हुआ। बहुत विशाल ब्राह्मण है, कई खंडों में यह प्रकाशित है। और दोनों में बहुत कम अंतर प्राप्त होता है। कुछ अंश हैं जहाँ जिनमें कि परिवर्तन है, अन्यथा दोनों बहुत कुछ साम्य को धारण करते हैं। इनमें वैदिक समाज का विस्तृत विवेचन हम लोगों को प्राप्त होता है, एक तरह से कहा जाए। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिनके आधार पर हम समझ पाते हैं कि तत्कालीन जो हमारा वैदिक समाज था वो किस प्रकार का था। यद्यपि वेदों में ही इस तरह की बातें मिलती हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में उनका विस्तृत रूप हमको प्राप्त होता है। तो शतपथ ब्राह्मण उस दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि इससे संबद्ध वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता, संस्कृति से संबद्ध बहुत सारी बातें हैं। यूँ मैंने पहले कहा ही कि ये यज्ञ परक, कर्मकांड परक हैं। तो कर्मकांड की बातें मुख्य रूप से हैं, लेकिन उसी कर्मकांड से जुड़कर बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो कि तत्कालीन समाज और संस्कृति को किसी न किसी रूप में रूपायित करने वाले हैं। तो ये काण्व शाखा का भी शतपथ ब्राह्मण और माध्यन्दिन शाखा का भी शतपथ ब्राह्मण। दूसरा इसका जो भेद है यजुर्वेद का, वह है कृष्ण यजुर्वेद। इसको वात्सनेयी संहिता भी कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, काठक ब्राह्मण और कठ का पिष्ठल ब्राह्मण। तैत्तिरीय, यह नाम बार बार उल्लिखित होगा
वस्तुतः कहा गया है कि एक कथा आती है कि गुरुजी शिष्यों पर क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को तुम वमन करके हटा दो। अब कथा है। और फिर इस तरह से उन शिष्यों ने उन्हें वमन करके हटा दिया और फिर दूसरे शिष्यों ने उसको तित्तिर बनकर, तित्तिर जो एक छोटा जीव होता है, वह तित्तिर बनकर उन लोगों ने उसको चुग लिया, इसीलिए उसका नाम तैत्तिरीय हुआ। तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध है। फिर अगला है मैत्रायणी ब्राह्मण। इसका भी महत्व है। और तीसरा है कठ कापिष्ठल ब्राह्मण। इसमें कठ शाखा है, उससे आधार पर है। उपनिषदों की चर्चा जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर कठोपनिषद का उल्लेख होगा, इसी से जुड़ा हुआ है। तो कठ कापिष्ठल संहिता भी है। कठ कापिष्ठल संहिता के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथ है। और फिर एक काठक ब्राह्मण है। इसको हम कह सकते हैं कि कठ ब्राह्मण ये है। तो ये 4 भेद हो जाते हैं कृष्ण यजुर्वेद के। तो अथर्ववेद, ऋग्वेद और शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब तीसरा जो वेद है वह है सामवेद। साम का अर्थ पहले बतलाया था, साम यानी गीति। तो गीति से संबद्ध जो वेद है वह सामवेद है। और उससे संबद्ध जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें पंचविंश ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला ब्राह्मण है पंचविंश ब्राह्मण। इसे ही हम तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। उसके बाद एक है षड्विंश ब्राह्मण। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि 25 जिसमें है भेद, वो पंचविंश है, और षड्विंश में एक अध्याय अधिक है। तो बहुत ज़्यादा अंतर इन दोनों में नहीं है, बहुत साम्य इनमें मिलता है, लेकिन वह वेद अलग से है, वह ब्राह्मण अलग से है। फिर उसके बाद एक है अद्भुत ब्राह्मण। तो यह ब्राह्मण भी, इसमें कम अध्याय हैं और बहुत कुछ पंचविंश ब्राह्मण से जुड़कर इसमें भी बातें कही गई हैं। और फिर इसका चौथा ब्राह्मण जो हमें मिलता है वह चौथा ब्राह्मण है जैमिनीय ब्राह्मण। महर्षि जैमिनी के आधार पर जैमिनीय ब्राह्मण। तो इस तरह से ये 4 ब्राह्मण हैं जो कि सामवेद से जुड़कर विद्यमान हैं, जिनकी उपलब्धि होती है। एक और उल्लेख आता है वंश ब्राह्मण का। तो उस रूप में कहें तो 5 ब्राह्मण, लेकिन पंचविंश ब्राह्मण जो कि तांड्य ब्राह्मण है, षड्विंश ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण प्राप्त होता है
जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ नाम से भी कुछ अर्थ स्पष्ट होता है। वस्तुतः है क्या कि एक प्रचलन की तरह हो गया था कि सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। संभव है गोपथ ब्राह्मण इसी रूप में बाद में आ गया हो। अब ये सब जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं या वैदिक साहित्य के जो भी अन्य ग्रंथ हैं, सबके विषय में कह पाना तो मुश्किल ही है कि कब किसकी रचना हुई है। लेकिन विद्वानों ने यह माना है कि ब्राह्मण ग्रंथ भी ईसा पूर्व 600 शताब्दी तक निश्चित लिखे जा चुके थे। कहा जाता है कि बुद्ध के आने के पहले प्रायः वैदिक साहित्य पूरा का पूरा निष्पन्न हो गया था। तो इस रूप में ये चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो दूसरा भाग है ब्राह्मण, उसका हल्के में मैंने विवेचन किया, उसका विमर्श हुआ। तीसरा जो भेद होता है वैदिक साहित्य का, वह है आरण्यक ग्रंथ। यदि मैंने कहा था कि दो ही भेद होते हैं, संहिता और ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण के अतिरिक्त आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। इसलिए विवेचन की दृष्टि से आरण्यक ग्रंथों को भी और उपनिषद ग्रंथों को भी अलग से माना गया है। आरण्यक ग्रंथ जो हैं वो अरण्य में रहने वाले अथवा अरण्य वासियों के द्वारा लिखित साहित्य जो हुआ, वह आरण्यक साहित्य हुआ। अरण्य का अर्थ जंगल होता है। तो वनवासियों के लिए, यानी वनवास में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए, अथवा वनवासियों के द्वारा जिनकी रचना हुई, उन्हें हम आरण्यक ग्रंथ के रूप में मान सकते हैं। इसमें फिर उसी तरह से, जिस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसी तरह से आरण्यक ग्रंथ भी इनके मिलते हैं। तो ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है ऐतरेय और सांख्यायन। जिस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ में भी ऐतरेय और सांख्यायन है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐतरेय और सांख्यायन है। वहाँ पर सांख्यायन को कौशितकी भी कहा गया है, यहाँ पर केवल सांख्यायन नाम ही प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, ऐतरेय और सांख्यायन। और उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के जिस तरह से दो प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, दो तरह की शाखाएं जो हैं, काणव शाखा और माध्यन्दिन शाखा, उसी तरह से यहाँ पर भी बृहदारण्यक नाम का काणव शाखा में भी है और बृहदारण्यक नाम का माध्यन्दिन शाखा में भी है। तो शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक दोनों में है, काणव में भी है और उसमें भी है। और फिर कृष्ण यजुर्वेद में जैसे वहाँ तैत्तिरीय नाम है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी तैत्तिरीय आरण्यक इसका भी है। तो कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय आरण्यक है। अब फिर तीसरा जो वेद हमारा है वह है सामवेद। तो वहाँ पर भी जैमिनीय था ब्राह्मण,
यहाँ पर भी जैमिनीय आरण्यक करके है। और एक अलग है जो कि छांदोग्य आरण्यक। इसका उल्लेख उपनिषद में किया जाएगा। छांदोग्य उपनिषद बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। तो यहाँ पर भी छांदोग्य नाम से आरण्यक ग्रंथ की प्राप्ति होती है। तो इस रूप में ब्राह्मण ग्रंथ है और आरण्यक ग्रंथ है। आज मैं इन्हीं दोनों ब्राह्मण और आरण्यक का उल्लेख करूंगा, लेकिन यहीं पर एक बात और कहना चाहता हूं जो कि मेरे मन की बात है। इसका कोई शास्त्रीय हमको बहुत मिला नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ओर से इसे जोड़ने का प्रयत्न किया है 4 पुरुषार्थों से जोड़कर। 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। तो ठीक ठीक उस रूप में जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन हम मान सकते हैं कि और हमारे यहाँ शतायुर्वै पुरुषः कहा गया है। 100 साल जीवन है। वैसे ज्योतिष वाले लोग 2 प्रकार से मानते हैं, अष्टोत्तरी और विंशोत्तरी, यानी 108 वर्ष की आयु और 120 वर्ष की आयु। मोटा मोटी फिर भी रखिए कि 100 वर्ष की आयु। तो 100 वर्ष की आयु में 25-25 वर्षों का 4 भाग मान लेंगे। और उसमें है क्या कि 4 जो भेद हो जाएंगे, तो वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो ब्रह्मचर्य से जुड़कर हमारा संहिता भाग हो जाएगा। इसका मतलब है कि ब्रह्मचर्य में रहता हुआ जो व्यक्ति होगा वह संहिताओं का अध्ययन करते हुए और जीवन को व्यतीत करेगा। और फिर जो गृहस्थ होगा वह 25 वर्ष का समय, तो वह मध्य भाग जो है ब्राह्मण भाग कर्मकांड का, तो यज्ञ याग इत्यादि करता हुआ और जीवन को यापित करेगा। और फिर वानप्रस्थ में जाकर व्यक्ति उन आरण्यक ग्रंथों के आधार पर जीवन निर्वाह करेगा, यानी अरण्यवासी होकर अरण्य में रहकर उन तत्वों को लेगा। और इस तरह से चौथे में, जिसका विवेचन अगले दिन किया जाएगा उपनिषदों का, तो उपनिषद ग्रंथों के आधार पर जीवन निर्वाह करता हुआ व्यक्ति और संन्यास की ओर उन्मुख होगा, तो वो संन्यास आश्रम। तो इस तरह से 4 प्रकार के आश्रम, 4 प्रकार के पुरुषार्थ और 4 प्रकार के ये वैदिक साहित्य, इन सबको बांटकर और उसी के आधार पर इन सब का विवेचन हम करने का प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई शास्त्रीय विषय विवेचित है, लेकिन मैं अपनी ओर से जोड़ता यही हूँ कि इन 4 आश्रमों के द्वारा 4 प्रकार के जो वैदिक साहित्य के अंश हैं उनको हम लोग रख कर देख सकते हैं।
तो आज मैं अपनी बात इतनी ही रखना चाहूँगा। अगले दिन हम लोग उपनिषद की बात रखेंगे। धन्यवाद।